हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों लेकर के आए हैं आपके सामने चैप्टर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल्स का सैंपल टेस्ट पेपर, जो मैक्सिमम 25 मार्क्स आपको मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो 14 है। राइट, पैटर्न वही है बच्चों जो आपको चैप्टर फर्स्ट में लार्ज नंबर में देखने को मिला था, द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में देखने को मिला था, सेम एज इट इज है। फैक्टर क्या होता है आपको पता होना चाहिए बच्चों, मतलब कोई भी डिजिट है वो डिजिट किस किस नंबर से कट रहा है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। और मल्टीपल्स क्या होता है आपको पता है, टेबल, जैसे 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, समझ रहे हो ना। तो इन्हीं के बेस पे आपको ये चैप्टर्स बने हुए हैं। तो इस चैप्टर के जो टर्म्स है वो आपको पता है कि हम कैसे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं आपके लिए, सैंपल टेस्ट पेपर बना रहे हैं, हर एक चैप्टर का बना रहे हैं, चैप्टर वाइज देखने को आपको मिल जाएगा। एक सेपरेट मैं इसकी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, राइट, आप वहाँ जा करके चैप्टर वाइज देख सकते हैं। क्लियर, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है आपके सामने। हाउ मेनी प्राइम्स नंबर बिटवीन 1 and 100, राइट। तो देखो एक से ले प्राइम नंबर्स क्या होता है, यानी दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and itself इज नोन एज अ प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक से और खुद से डिवाइड होता है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये आपको बताना है। और ये आपके पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 25 है, 50 है और 51 है। क्या है ये आपको बताना है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड। अच्छा, कह रहा है नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने वैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता भी दिया था, है ना। तो आप ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स होते हैं या कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देखो बच्चों, प्राइम नंबर्स क्या होता है अभी मैंने आपको डिटेल बताया था। कंपोजिट नंबर मैं अभी बताता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है बच्चों वो 4 होता है ना। समझ आ गई बातें, प्राइम नंबर समझ में आ गया, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, इनके बेसिस पे आप आंसर्स दे सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे कह रहा है HCF क्या होता है, HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। चलिए अब कह रहा है कि फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन क्या होगा। तो ऑब्वियसली बच्चों आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे क्या होगा, है ना, कि HCF और LCM एक आइडेंटिटीज होता है। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो उन फॉर्मूले के हेल्प से, ये फॉर्मूला है या ट्रिक्स कह लीजिए, तो इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं। HCF हो सकता है, LCM होगा या JCF होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो समझ रहे बातों को, तो ये चीजें ध्यान रखना, यहाँ पे एक आंसर आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट फैक्टर। अच्छा, अब देखो कि एवरी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, है ना, 1 को छोड़ के हैज एटलीस्ट फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है। क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको आंसर पता है तो। नहीं पता है तो आप कमेंट करके बोलेंगे सर सैंपल पेपर के जो आपने सीरीज स्टार्ट किए हैं उनको आप एक एक करके सॉल्व कर दीजिए, जिससे कि हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉन जीरोज नंबर इज डैश टू बी नंबर। तो देखो कह रहा है कि एवरी फैक्टर मतलब एवरी फैक्टर ऑफ नॉन जीरो, मतलब कोई भी नंबर ले लो जो जीरो नहीं हो, उसका फैक्टर क्या होगा, लेस देन वो नंबर होगा, मोर देन वो नंबर होगा, या लेस देन और इक्वल टू होगा। तो ऑब्वियसली बच्चों लेस देन हो सकता है और इक्वल होगा, मोर देन तो होगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, मैंने इसका आंसर भी बता दिया आपको, है ना। सी आंसर है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है ना। निकल गया बच्चों, समझ रहे बातों को। ठीक है, ट्राई करना आप, बट हाँ चीटिंग मत करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 इज। अच्छा ध्यान दीजिए, कह रहे ये जो 105 है ना, इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कितने प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर्स आपको
1 से हो जाएगा, 2 से होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, समझ रहे बातों को, वो नंबर्स आपको टिक करना है। अगर 3 से होता है तो 3 को टिक करना, 2 नंबर होते हैं इसके मतलब प्राइम नंबर तो 2 से करेंगे, 4 होते हैं तो 4, समझ रहे हो ना बातों को। तो 1 से अगर 6 कंप्लीट होता है तो आपके 6 मार्क्स मिल जाएंगे, और 7 से आगे के जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके 2 मार्क्स के। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। देखो 2 का डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशंस होता है, ये आपको याद होनी चाहिए पहले, कि जिस डिजिट्स के लास्ट में मल्टीपल ऑफ 2 हो ना, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गया होगा। ये आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट है ना, एक पार्ट 1 मार्क्स के हैं, तो ये आप अच्छे से दे पाएंगे। अब अगर फाइंड द HCF आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप अच्छे से निकाल पाएंगे 15, 25 एंड 75 का। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, राइट द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 15 का 7th मल्टीपल्स क्या है वो आपको लिखने। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन से बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे की क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो देखो एलसीएम निकालने का भी कई मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हो, कॉमन डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, और भी कई मेथड है। तो जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाएंगे आपको मिलता चला जाएगा। तो ये आपके 2 पार्ट दे रखे 14 और इसका आपको निकालना है, और ये आपको 20, 25 एंड 30 दे रखा है, राइट। इनके आपको एलसीएम निकालना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे आपका। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स दैट कैन डिवाइडेड 392 एंड 462 एग्जैक्टली। तो क्या करेंगे आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलिए तो ये आपको 7 से लेकर के 11 तक के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 2 मार्क्स के। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अगर कर पाते हैं तो अपने आप को 10 मार्क्स लेंगे, ठीक है। चलिए आगे के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCMs ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, इफ 1 नंबर इज इतना एंड फाइंड द अदर्स नंबर। तो ये सिंपल बच्चों आपको एक फॉर्मूला पे दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो आपको पता चल गया होगा, हिंट्स मिल गया, यहाँ से आप सॉल्व कर लेना। What is the smallest numbers that is the divisible by that 18, 24 and 54। तो आई होप समझ आ गया होगा, आप यहाँ से कर पाएंगे। यूज द फैक्टर, कह रहे यूज द फैक्टर ट्रीज मेथड्स टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ द गिवन नंबर। अच्छा, फैक्टर ट्री मैंने डिटेल बताया था आपको, जब आपने ये चैप्टर्स को समझा होगा तो वहाँ पे मैंने डिटेल करवाया है कि फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है ना, सारे मेथड को हमने डिस्कस किया था। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से हेल्प लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट से एक पार्ट 1 मार्क्स के हैं, है ना। अगर B सॉल्व हो जाता है, C सॉल्व, तीनों सॉल्व हो जाता है तो आपको ये 3 मार्क्स देंगे क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 जो है 3 मार्क्स के हैं। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं तो आपको 9 मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये सैम्पल पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे सभी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब बच्चों ये क्वेश्चन को आप करने बैठो और क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट करके मुझे बताना कि यस सर ये हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहा, हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। और बच्चों एक लास्ट में रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे इसका सॉल्यूशन भी आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो बहुत जल्दी